नाज़रीन इकराम, साल 2024 का पहला दिन और मेरे मुल्क में पहले दिन का आगाज जो है वो मुल्क की माओ और बहनों को बरहना करके नंगा करके किया गया। जमशेद दस्ती की एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है जिसमें वो बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने उनकी बीवी को, उनकी अहलिया को जो है वो बरहना किया, नंगा किया। अब इस पर क्योंकि अब हर एक हद जो है वो क्रॉस हो चुकी है। सनम जावेद के सामने जो एसएचओ ने किया, उमर डार की वालदा धक्के खा रही है, वो बड़ी औरत अदालतों में लाहौर हाईकोर्ट के मेरा बेटा किधर है, और अब ये आपने करना शुरू कर दिया है। यानी कि आपने चार दीवारी का जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस है, आप इस सूरत हाल पर अब आ गए हैं। ये काम भी आप अब करेंगे कि मुल्क की बहनों और माओं को आप नंगा करेंगे। इस पर सिर्फ वही है कि नाजिल कर अब ईसा को, अब भेज खुदाया मेहदी को, देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। जमशेद दस्ती साहब की 4 बजे जो है वो वीडियो सामने आई है, सुबह के 4 बजे, और आप उन्होंने बिस्मिल्लाह और सूरत इखलास पढ़कर जो है वो ये वीडियो शुरू की और कांप रहे हैं, शिवरिंग हो रही है उनके हाथों में, और बता रहे हैं कि उनका 9 माह का कोई बेटा था तो उसको भी जो है तशद्दुद किया गया, उसके ऊपर भी उनकी अहलिया को जो है वो बरहना किया गया। चीफ जस्टिस से हाथ जोड़कर जो है अपने आप को मार रही है। मैं कह रहा हूँ बड़े जज्बात चाहिए, बड़े दिल वाला आदमी होगा जो वो पूरी वीडियो देख लेगा। और वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूँ, 4 दफा सूबाई असेंबली का मेंबर रह चुका हूँ, मेरा कसूर क्या सिर्फ इतना है कि मैं मुल्क पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहा हूँ, इसलिए मेरी अहलिया को जो है वो आपने बरहना किया है। मैं बड़े जज्बात पर काबू जो है रख कर ये इस टाइम बोल रहा हूँ कि फिर जज्बात जो है कि आप अगर वो वीडियो देखें तो मैं खुद हैरान हूँ कि आप मतलब कि माएँ और बहनें तो साझी होती है ना, और उसके बाद जो है आप इन हथकंडों पर उतर आए। आपने सनम जावेद के साथ किया, एसएचओ ने जो किया, वीडियो बनाई, उसके बाद उमर डार, उस्मान डार की वालदा के साथ जो किया, जो आप पीटीआई खवातीन के साथ करते आ रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब तो उन्होंने 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दी है। वो क्यों दिया है? वो इसलिए दिया कि नवाज शरीफ की नाअहली का केस सुनने, ताहयात नाअहली खत्म करने का। लेकिन जो मेरे मुल्क में इस टाइम हो रहा है, मेरे काजी साहब जो है वो खामोश है उसके ऊपर। उन्होंने कोई एक बयान जो है नहीं दिया, उन्होंने कोई एक रिमार्क्स जो है नहीं दिया। इस हवाले से डिटेल में बात करते हैं। इसके साथ साथ एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, पीटीआई के लिए भी कुछ अच्छी खबरें नहीं है। पीटीआई के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं होती है, रोजाना की डेली बेसिस पर हाँ 1-2 आ जाती है, वो भी उनकी जो आईनी और कानूनी हक पर होती है। कोई बल्ले का निशान उनको वापस मिल जाए तो भी इलेक्शन कमीशन जो है चढ़ दौड़ता है पेशावर हाई कोर्ट पर, सारे सियासतदान जो है वो जजेस को गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस टाइम जो मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो रहा है, ये वाकई वो हम लाइन कभी पढ़ते थे कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी है। और ये मुझे आज लग रहा है कि वाकई मतलब कि आप एक आजाद मुल्क में, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता कि किन्होंने नंगा किया है, बहरहाल, लेकिन आप आजाद मुल्क में रहते हुए भी किसी से महफूज नहीं है, तो फिर हमें दूसरे मुल्कों में हमें कायदे आज़म ने और वो जो इतनी कुर्बानियां दी गई थी, वो क्यों दी गई थी? वो इस दिन के लिए दी गई थी कि हमारी जो है माओ और बहनों को नंगा करें आप लोग। खैर ये सब, और ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जिसने भी ये सब कुछ कर रहा है, जो कोई भी कर रहा है, वो इस मुल्क का दुश्मन है। और आप देखेंगे ये जो आहो पुकार लोगों की, जो अपने आप को मार रहे हैं कि यार हमारे आजम सवाती का आपको याद होगा वो किस तरह रोए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि मेरी बीवी तहज्जुद गुजार है, और उसकी वीडियो इन्होंने बनाई हुई है। आपने यानी कि अब जमशेद दस्ती और तकरीबन तमाम लोगों की वीडियोस, यानी कि मैं अब फिर कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इसमें एक ही कहूंगा कि ये सब कुछ कर रहा है, ये कब्र तक इनके साथ जाना है। आप देखेंगे कि इस दुनिया में भी इनको इसका अंजाम मिलेगा और कब्र तक भी जो है इनको इसका अंजाम मिलेगा। और इनके साथ आने वाली नस्लें करती क्या है, ये भी आप जो है याद रखिएगा। उमर डार जो है वो अगवा है, मैंने आपको बताया था, कुछ दिन पहले ही बताया था। और उनकी वालदा जो है, बूढ़ी वालदा, वो लाहौर हाई कोर्ट के चक्कर लगा रही है कि मेरा बेटा किधर है, और वही अदालतें बरामद करें जी, पुलिस को कह दिया वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही सुनते आ रहे हैं, कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं होता तो इसीलिए फिर इमरान रियाज के बाद कई सहाफी जो है वो कत्ल भी हो गए हैं, कई सहाफी जो है वो गुमशुदा भी है, कई सहाफी जो है जेलों में भी है। क्यों? क्योंकि मेरे मुल्क में इंसाफ नहीं। और जो एक बंदा इंसाफ के लिए खड़ा हुआ था, जिसने सबको बताया कि मुल्क में इंसाफ ऐसे मिलना है, उसको आज जो है अडियाला जेल में बंद किया हुआ है। यही होना था कि अगर अब भी जो है आवाज ना उठती ना, तो फिर आने वाले सालों में आप देखते हैं कि इनके बच्चे जो है आने वाले जिनकी नस्लें हैं, जो अब नंगा कर रहे हैं लोगों को, ये सारों के घरों में जाते, और जहां दिल चाहता अंधेर नगरी वाला वो चौपट राज वाला मामला होना था, लेकिन
इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन पीटीआई के लिए एक और बुरी खबर भी है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव के मुकदमे में मुराद सईद, हमाद अजहर, उमर अयूब समेत 51 लोगों को जो है फैसला कर दिया उनकी जायदादें जब्त करने का। इसके साथ साथ उनके ऊपर कत्ल की भी जो है इक़दाम कत्ल की दफात भी लगी है और 51 मुल्जिमान को इश्तिहारी भी जो है वो करार दे दिया गया। इसमें अलबत्ता इमरान खान साहब भी हैं, जरताज गुल भी हैं, अली अमीन गंडापुरी भी हैं, लेकिन ये क्योंकि जेर हिरासत है इनमें से कुछ लोग रपोश है, तो इसलिए इनके ऊपर ये इमरान खान साहब पर ये नहीं आयद होगा, मतलब कि जो जायदादें जब्त करने वाला मामला है। लेकिन जाहिर सी बात है कि 200 केसेस इमरान खान पर ऑलरेडी हैं। जायदादें क्या, उनकी जायदादें मेरे ख्याल एक बनी गाला के घर के अलावा उनकी और कोई जायदाद नहीं है। शौकत खानम है अलबत्ता जो उनका एक ट्रस्ट चल रहा है जिससे लाखों करोड़ों लोगों के जो है फ्री इलाज हो रहे हैं कैंसर के, अलबत्ता अगर उसको जब्त करना चाहते हैं तो कर लें। खैर ये थी आज मेरे मुल्क की दास्तान, बल्कि ये अब हर एक लग रहा है कि हर एक दिन के साथ जो है यही दास्तान बनती जा रही है। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर जुल्म मिट भी जाते हैं। मौला अली फरमाते हैं कि कुफ्र का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम जो है वो नहीं चल सकता। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।